हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति। तो हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू। तो आज है मकर संक्रांति के उत्सव पर आज मैं बनाने जा रही हूँ। वैसे तो एक्चुअल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, त्योहार है तो वो तो मनाना ही है और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। मेरे साथ में ना एक्चुअल में 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इतना ज़्यादा शोर इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आरू के पापा आ चुके हैं। तो आरू ने रिसीव करने के लिए, देखिए जीने में गया है उन्हें रिसीव करने के लिए। देखो, ये आरू है, अपने पापा का वेट कर रहा है और इसके पापा आ चुके हैं। तो इसके पापा इसको प्यार से फ्लावर है, जो भी है उनको जो भी प्यार का वर्ड आता है। इस संक्रांति के उत्सव पर मैंने बनाए हैं एक्चुअल में मंगोड़े। सुबह तो मैंने सब्जी पूरी वगैरह बना लिए थे, लेकिन ये एक्चुअल में ये दाल और उसका पर्व है जिसमें दाल खिचड़ी वगैरह बनती है। तो जैसे आप दाल का कोई भी कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने इसीलिए, देखिए, खिचड़ी तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैंने सुबह पूरी वगैरह बनाई हुई थी। खिचड़ी हम त्योहार पे मतलब आज बनती है, बना सकते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना आज दाल के मंगोड़े बनाए जाएं। तो क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो ऐसे मौसम में ये चीज़ें अच्छी भी लगती है। तो बस मैंने, देखिए, मंगोड़े बनाने के लिए दाल रेडी कर ली है पीस के। दाल रेडी हो चुकी है। इसके लिए मैंने, देखिए, आलू भी कट कर लिए हैं, हरी मिर्च है, अदरक है, सब कुछ मैंने बारीक कट कर लिया है। धनिया भी मैंने कट करके रख लिया है। मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। और अगर मंगोड़े के साथ हरी चटनी ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये चटनी भी मैंने रेडी कर ली है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर मेरे दांत में दर्द है तो मैं मंगोड़े कैसे खाऊंगी। तो उसके लिए मैंने अभी पेन किलर ली हुई है जिससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ है। तो मैं बोल पा रही हूँ। काफ़ी दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही हूँ कि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक्चुअली में 2-3 दिन से मेरा खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब मैं दवाई ले लेती हूँ तो ही कुछ खा पाती हूँ, अदरवाइज मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए, पहले मैं इनको पानी वगैरह कुछ दे देती हूँ, फिर बनाती हूँ अपनी मंगोड़ी और फिर मैं बताती हूँ आपको। मैंने गाजर का हलवा भी बनाया है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं और वो मेरे लिए दवाई ले आए हैं। तो बस अब मैं पहले कुछ खाऊंगी क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं है सुबह से। मुझे ना अब थोड़े एक्चुअल में ना भूख भी लग रही है, तो थोड़ी देर वो रेस्ट कर लें बस। उसके बाद मैं बनाऊंगी अब मंगोड़े, उनको भी खिला दूंगी और मैं भी खा लूँगी। तो सुबह मैंने पूड़ी बनाई थी। तो एक्चुअली में क्या था ना, ज़्यादा ऑयल ज़्यादा खपता तो है नहीं है, तो मुझसे तो वैसे भी ज़्यादा नहीं खप रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत खा लिया। लेकिन अब बस अब बस जा रही हूँ बस। देखिए, प्रिपरेशंस मेरी सारी हो चुकी है मंगोड़े बनाने की, सब कुछ रेडी ऑलमोस्ट। मैंने सारी तैयारी कर दी थी, दाल भी मैंने पीस के रेडी कर ली, सब कुछ कर चुकी है। वो चटनी भी मैंने बना के रेडी कर लिया, देख सकते हैं मेरा सब कुछ रेडी हो चुका है। बस मैं बनाने से पहले आलू के लिए दूध बना दूँ, उसको दूध दे दूँ, उसके बाद बनाती हूँ क्योंकि वो ये चीज़ें थोड़ा कम खाता है, वो ये सब चीज़ें नहीं खाता। तो उसके लिए तो मैंने एक्चुअली मैंने क्या, जब पूरी बनाई थी तो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना दी थी जिससे कि आरू भी खा ले। जैसे मान लो शाम को वो मंगोड़े वगैरह नहीं खाता है तो वो खा लेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया है संक्रांति के उत्सव पर और क्या क्या मतलब चीज़ें बनाई हैं। और मैं गजक भी बनाऊंगी और उसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो एक्चुअली में क्या था ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं आज तो नहीं बना पाई गजक, लेकिन मैं कल ज़रूर बनाऊंगी और मैं उसका वीडियो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी बना रही हूँ मैं आरू के लिए दूध, उसका दूध रेडी कर दूँ। आरू मेरा प्लेन दूध तो पीता नहीं है तो उसे मैं बॉर्नवीटा देती हूँ दूध के साथ। और बस अब मैं उसे दूध बिस्किट दे दूँ, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी, चाय के साथ गर्मा गर्म मंगोड़े बनाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड गजक बनाने के लिए खोआ ले आए हैं, अभी मैं हल्का लेके फ्रिज में रख दे रही हूँ। जब मैं गजक बनाऊंगी उससे पहले मैं जब इस खोए को गर्म करूंगी तब मैं इसे निकालूंगी। तो आज इसी प्रोग्राम के साथ साथ मुझे 2 इनविटेशन मिले हैं विद गुड न्यूज़। एक है कल का इनविटेशन, जो हमारी मामी जी हैं उनका बर्थडे है, तो वहाँ से इनविटेशन आया हुआ है। तो कल हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। तो जब हम वहाँ पर जाएंगे, हम लोग वहाँ पर कितनी मस्ती करेंगे, कितना एंजॉय करेंगे, वो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे।
उसके बाद दूसरा इनविटेशन और गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, बने रहिए मेरे साथ। तो इस समय दिल्ली में है बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो मैंने एक्चुअल में मैं बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ क्योंकि मैंने ना डबल स्वेटर पहना हुआ है। मैंने एक्चुअल में कैप भी लगा ली क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा ठंड है और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको भी अपनी वीडियो में बताया था कि अभी एक रिसेंटली मुझे एक गुड न्यूज़ भी मिली है और एक इन्विटेशन भी मिला है जाके मुझे जाना है। तो मैं नहीं चाहती कि बस मेरी तबीयत वगैरह कुछ भी ख़राब हो, तो बस इसीलिए मैं वैसे भी ना कैप वगैरह लगा के रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। सॉक्स भी मैं पहने हुआ हूँ, मैं स्वेटर भी डबल पहनी हूँ, मैं इसीलिए थोड़ी मोटी भी ज़्यादा लग रही हूँ। आरू को मैंने दूध वगैरह दे दिया है और वो जो मेरे लिए दवाई लेकर आए थे दांत की मैंने खा ली है। होप कि मुझे फंक्शन में जाने से पहले बस मेरा दांत सही हो जाए, वरना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप क्या आज के दिन क्या क्या होता है, आप लोग क्या क्या बनाते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, नहीं तो मैं आज गजक मेरी ऑलमोस्ट बन जाती है हर बार। मेरी संक्रांत के दिन से पहले ही बन जाती है, लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बना नहीं पाई थी। तो बस अब मैं कल बनाऊंगी और मैं उसका वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए बना देती हूँ, मंगोड़े सेक देती हूँ। तो वैसे इस समय दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी है, आप लोग बताइएगा आपके यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये देखिए, हाय कर दो, हाय हाय। ये अपने पापा के भक्त हैं, ये 24 घंटे बस पापा पापा ही करते रहते हैं। तो बस इनके मुझे बस पापा ही पापा निकल, मम्मा ही बोल दिया करो भाई, मम्मा पापा मम्मा पापा। मजा आले मम्मा बोल जाए, काम सारे इनकी मम्मा करेंगे लेकिन इनको बोलना पापा ही है। बोलो मम्मा पापा। देखो मैं कितना भी इसको बोल दूँ मम्मा बोल नहीं बोलेगा, बोलता पापा ही है। पता नहीं पापा से कितना प्रेम है, काम सारे मम्मा करें। बोले मम्मा पापा, देखो पापा पापा ही उनके प्रिय है, मम्मा प्रिय नहीं है। अच्छा बाय कर दो, बाय बोल दो, बाय। चलो बाय हो गई। चलो आरू को भी मैंने अच्छे से पहना उड़ा के रखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। ये देखिए, ये देखो सारा काम इन्हें करना है। मैं जब भी किचन में काम करती हूँ हमेशा ऐसे ही खड़ा होता है। देखिए स्टूल लेकर आया है और उसके ऊपर खड़ा हुआ है। देखिए मतलब कितना दिमाग होता है बच्चों में कि मम्मा यह काम कर रही तो मुझे इनके पास ही रहना है। देखिए देखिए, क्या करने आए हो आप यहाँ पर? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? टेटे वाला। तो जितना भी सामान मैंने कट करके रखा था मंगोड़े के लिए सारा मैंने एक साथ मिक्स कर दिया है और इसमें मसाले वगैरह भी सब डाल दूंगी। अदरक है, मिर्ची है, आलू वगैरह जो भी मैंने कट किए मैंने सारा इसमें डाल दिया है। अब हरे धनिए की बारी है, अब हरा धनिया डाल रही हूँ इसमें। और इसके बाद मैं इसमें हींग वगैरह सारी मसाले वगैरह जो भी डालती हूँ सारे इसमें मिक्स कर दूँगी। अगर आपके पास पालक अवेलेबल हो तो आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकती हैं। एक्चुअली में पालक से क्या होता है ना, ये थोड़ी सी क्रिस्पी बन जाती है। और मेरे एक्चुअली मैंने जैसा कि आपको बताया मेरे दांत में थोड़ा सा पेन है, तो दिक्कत है, इस वजह से मैंने इसमें पालक अवॉइड की है, नहीं तो उससे ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। इसलिए तो बस अब मैं ये सब सेक के जल्दी से रेडी कर लूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, फिर मुझे आरू को भी खाना खिलाना है। तो इसमें नमक वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने अपने हिसाब के अकॉर्डिंग डाल लिया है। फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। आप भी जब भी बनाइए तो हमेशा इसमें चाट मसाला इंक्लूड कीजिएगा। और ये है मेरा सीक्रेट मसाला जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसको डालने से तो हर चीज़ का टेस्ट ही दुगना हो जाता है, बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ मंगोड़े बनाने के साथ साथ मेरा चल रहा था बिग बॉस। तो टीवी में तो मेरे हस्बैंड अपना फेवरेट देख रहे थे केबीसी, तो और मैं इस समय देखती हूँ बिग बॉस, क्योंकि मुझे बिग बॉस इस समय, वैसे मैं कभी कोई सा सीज़न नहीं देखती लेकिन ये वाला सीज़न बिग बॉस का कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड आ रहा है, तो जिससे कि मैं तो देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेरा बिग बॉस चल रहा था साथ साथ, और साथ ही साथ यहाँ बन रही थी गरम चाय रेडी हो रही थी, जिसके साथ मंगोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। चाय मैंने चढ़ा दी है, उसमें तेल वगैरह सब डाल दिया है। और आरू की शैतानी यहाँ बराबर चल रही है क्योंकि वो नहीं मानता, जब तक मैं यहाँ रहूँगी वो मेरे साथ ही रहेगा। यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी और उसके बाद मैंने मंगोड़े सेकना शुरू कर दिए थे, जो कि
गर्मा गर्म चाय और चटनी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और मेरे हाथ दाल में बिगड़े हुए थे क्योंकि मैं हाथ से ही मंगोड़े डाल रही थी। तो मैं तो अक्सर हाथ से ही मतलब डालती हूँ कढ़ाई में। आप लोग बताइएगा कि आप चमचे से हाथ से कैसे डालते हैं। तो मेरे तो मंगोड़े वगैरह सब सिक कर रेडी हो चुके हैं और मैं साथ ही साथ अपना बिग बॉस भी इंजॉय कर रही हूँ जो कि मेरे फ़ोन में चल रहा है। सारे मंगोड़े मैंने सेक लिए थे। उसके बाद मैं मंगोड़े खाने के लिए अपने साथ अपने लिए ले गई थी, लेकिन मैंने 1-2 मंगोड़े खा के ट्राई किया पर मैं नहीं खा पा रही थी। लेकिन मंगोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी थे तो मैंने 1-2 खाया, ज़्यादा तो नहीं खा पाई। फिर मैंने सोचा मैं अपने लिए क्या बनाऊँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था तो मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए सबसे बढ़िया चीज़ बनाऊँ जो मैं ईज़िली खा पाऊँगी। तो मैंने अपने लिए रेडी की है गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी मैगी। इसमें मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं और बनाई है बहुत ज़्यादा टेस्टी मैगी। फ्रेंड्स, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खोए की गजक। मैंने संक्रांति के उस पर बनाई थी खोए की गजक, और जो कि टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आज मैं वही बनाने वाली हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने संक्रांति पे क्या क्या बनाया था और आप लोगों ने कैसे बनाई थी। और ये आपको मतलब कैसी लग रही है। टेस्ट वाइज तो आप नहीं बताएंगे, बता सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और लुक वाइज आप बता सकते हैं कैसी लग रही है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये चिली को ले लिया है। मैंने चिली थोड़ा सा ना इसमें पानी डाल लिया है, इसको ना अच्छे से भून जाएगी इसलिए। तो इसको ना हम ज़्यादा तेज आंच पे नहीं करेंगे, इसको हम मीडियम आंच पे भूनेंगे। ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अभी कढ़ाई गरम नहीं है, थोड़ा सा गर्म हो जाने दीजिए। मैंने इसको अच्छे से पानी में डाल के इसको अच्छे से मतलब कर लिया है, इसे भीग गई है। तो इससे ना अब हम तिली भूनेंगे तो ना फूल जाएगी ये, इसलिए हम लोग भूजेंगे। तो चलिए पहले मैं तिली भूज लेती हूँ। देखिए ज़्यादातर तिली भून चुकी है, हमें बस तिली का कलर कितना कर लेना है बस। तो आप देख सकते हैं गैस मैंने बंद कर दिया है, गैस की फ्लेम बंद हो गई है। गैस की फ्लेम बंद हो चुकी है और तिली मेरी भून रही है। और इसके बाद में सेकंड में और मैं तो देख सकते हैं बस तिली मेरी भून चुकी है अच्छे से। इसे मैं इस प्लेट पर निकाल लूँगी। कढ़ाई गर्म है तो थोड़ा सेफ्टी से पकड़ देंगे। मैंने कढ़ाई में तिली भूनी हुई है तो हम इसी में खोआ नहीं भूनेंगे, हम इस कढ़ाई को एक बार मांज लेंगे। क्योंकि ना अगर हमने जैसे तिली भूजी और हम उसी कढ़ाई में खोआ भूनेंगे ना तो खोए का कलर डार्क हो जाएगा। तो हमें खोआ काला नहीं करना है, तो इसलिए हम पहले इस कढ़ाई को मांजेंगे, उसके बाद हम खोआ भूनेंगे। अब मैं इसको अच्छे से पोंछ लूँ क्योंकि इसमें जो पानी होगा नहीं तो वो खोए में लग जाएगा। तो पहले हम खोए को ना अच्छे से बारीक बारीक करके से तोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसको भूजने के लिए ऊपर चढ़ाएंगे गैस पर। तो मैं खोए को निकाल के एक्चुअली मैं फ्रिज में रखा हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया, तो इसको तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मुझे खोए को तोड़ने के लिए मेहनत ऐसी करनी पड़ रही है कि पता नहीं इसमें क्या तोड़ रही हूँ। लेकिन खोए को तो मैंने इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में अच्छे से खोल लिया है। अगर आप पूरा पीस अच्छे से ऐसे अगर आप भूजेंगे ना तो वो अच्छे से भूजेगा भी नहीं और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो चलिए अब मैं खोए को भूज लेती हूँ। और इसमें आप बहुत तेज आंच में आपको नहीं भूजना, इसको मीडियम आंच में भूजना है। और आप खोए को अच्छे से भूजना है ना, उसके लिए हमको खोए में थोड़ी सी चीनी डालनी होती है, ज़्यादा नहीं, आप थोड़ी सी इतनी चीनी मिनिमम डाल सकते हैं, जिससे खोआ ना अच्छे से भून जाएगा। बस इट्स इनफ। थोड़ी सी मुझे कम लगी तो मैंने बढ़ा दिया, बट इतनी ओके है, ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलिए अब हम इसे भूज लेते हैं। और हमने जैसे यहाँ पर ये तिली अब भूज के रखी हुई है, तो ये जब ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। इसको मिक्सी में पीसा जाएगा। मिनिमम में 8-10 दिन तक आराम से चल जाती, खराब नहीं होती है। आपको इसको फ्रिज में भी स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं, नॉर्मल में आप रख सकते हैं इसको। ये गजक खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग कभी भी बनाइएगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो आपको कैसी लगी।
अगर आप इसे एक बार खाएंगे ना तो आप कुछ भी कहेंगे कि हाँ यार वाकई में चीज़ है, इतनी टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं खोए को भून लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि इसमें भी लगेगा थोड़ा सा टाइम। मेरा खोआ भी बस अब थोड़ी देर में भूनने वाला है। तो खोए को भूनने के साथ साथ ना हमें इसको मतलब इतने अच्छे से भूनना है ना जिससे कि इसमें खूब अच्छे से खनक आ जाए, जिससे कि खोआ कहीं से भी कच्चा ना रहे। देखिए अच्छे से भून भी रहा है और इसमें थोड़े थोड़े बबल्स भी उठ रहे हैं, मतलब ये अच्छे से खनक जाएगा। तो ये ना तो कहीं से कच्चा रहेगा, ना ही इसमें कुछ भी खराब होने वाला कुछ नहीं होगा। अब बस हमें ऐसे 2-3 मिनट तक और इसे अच्छे से चलाएंगे, इसलिए अच्छे से खदक जाए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खदक रहा है। और इसके लिए आप याद रखिएगा, इसे बनाने के लिए आपको हमें ना मतलब चिकना वाला खोआ लेना है। आपको एक रवादार खोआ है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो आपको इसे बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो मैंने इसके लिए चिकना खोआ मंगाया है, जिसको मैं इसे आराम से बना पाऊँगी। आराम से तो नहीं, मेहनत बहुत लगती है उसमें, बट ये टेस्टी इतनी ही लगती है, बनाने में टाइम लगता है। अब बस हम वेट करेंगे, बस 2 मिनट और मैं इसको अच्छे से खदका रही हूँ, खदक आ जाएगी। खदक तो कुछ आ ही रही है, मतलब मैं थोड़ा और अच्छे से पका लेती हूँ। तो हमें खोए को ब्राउन भी नहीं करना है, मतलब इसका कलर इतना ही रहना चाहिए, इसे डार्क नहीं होना चाहिए। तो मैंने बंद कर दिया है, कढ़ाई में 2 मिनट के लिए चला दूँगी। कढ़ाई को नीचे उतार लेती हूँ, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। भुजिया हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है। मेरे हस्बैंड को भी इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसकी बहुत टेस्टी, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और ये स्पेशली बना भी मैं उन्हीं के लिए रही हूँ। चलिए मैं ऐसे निकाल देती हूँ बर्तन में, जिससे जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि कढ़ाई में इसको ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसे हम इसी बर्तन में बनाएंगे, इसी में मैं इसको निकाल लेंगी। देखिए खोए को मैंने पूरा कढ़ाई में से अच्छे से निकाल लिया है। अब इसको रखूंगी सिंक में, क्योंकि इसका कोई काम नहीं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं इसे सिंक में नहीं रखूंगी, क्योंकि गजक बनाने में मुझे इसकी सबसे ज़्यादा हेल्प होती है। देखिए इसको मैंने तिली को, जो मैंने तिली भूंजी थी उसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो हमें इसे एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मीडियम रहेगी चलेगा। देखिए हमें इसे इतनी भून लेना है। इसमें हम खोए, तिली और बूरे को मिक्स करेंगे, जिसको मिला के हमारी बहुत ही टेस्टी गजक रेडी हो जाएगी। तो मैं जा रही हूँ गजक रेडी करने के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि रेडी होकर कैसी दिखती है। देखिए फ्रेंड्स मेरी गजक रेडी हो चुकी है, देखिए। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लग रही है। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मेरी तो गजक रेडी हो गई और मैं जा रही हूँ गजक खाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।